अभी सही हो गया? ठीक है। और जो भी कॉस्मेटिक चेंजेस आप करना हो आप थोड़ा कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। जैसे सैलरी को थोड़ा और हाँ वो आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक एम्प्लॉय के लिए चलाया तो चल गया, अब मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर से चलाता हूँ। तो मैंने एम्प्लॉय नंबर को नल बना दिया और डिपार्टमेंट नंबर वाले पैरामीटर में 10 पास कर दिया, राइट। अब आपको कितने रिकॉर्ड आएंगे कर्सर में? 3, तो 3 रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट होने चाहिए, करेक्ट। अब देखो, तो कुल मिला के काफी हद तक आपका ये ठीक है फॉर्मेट। सिर्फ सैलरी को अगर आप एक राइट साइड शिफ्ट कर दोगे हेडर को तो और ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पीएल सिक्वल ब्लॉक में कैसे प्रिंट कराना है कर्सर का यूज करके वो आप प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी पीएल सिक्वल रिपोर्ट है एम्प्लॉय डिटेल के लिए। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्या और प्रिंट करवाना है, यहाँ पे रिपोर्ट का नाम काइलर एम्प्लॉय डिटेल्स रिपोर्ट, ऐसे आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये मुझे ये डिटेल आ जाए, कर लोगे? आज के लिए आपका ये टास्क। हाँ, ये क्या करना है आपको, हेडर में प्रिंट करवाना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपका ज्यादा नहीं बचा है पैकेज और, बट प्रोसीजर और फंक्शन का ही यूज है पूरे पीएल सीक्वल में। प्रोसीजर फंक्शन पैकेज भी कुछ नहीं है, सेपरेटली कुछ नहीं है पैकेज के अंदर। पैकेज क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शन। ठीक है, हाँ, तो जो आप पैकेज मतलब एक कलेक्शन, ठीक है, रिलेटेड आइटम्स। हाँ करेक्ट। तो वही जो मेन पीएल सिक्वल में यूज है वो प्रोसीजर और फंक्शंस का ही। ठीक है, इसीलिए इसी पे ज्यादा टाइम हमने स्पेंड करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पीएल सिक्वल प्रोसीजर को ईबीएस में कैसे चलाएंगे। अभी तो आप इसे डेटाबेस से चला रहे हो, करेक्ट। तो आपने जो भी रिपोर्ट बना करके दी है, सपोज बिजनेस रिक्वायरमेंट यही है, इसे ही मान लो आप बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि एम्प्लॉय यूजर क्या करे, या तो डिपार्टमेंट नंबर से चलाए या एम्प्लॉय नंबर से चलाए। तो उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना है, तो आपने उसके लिए प्रोसीजर बना दिया, ये प्रिंट भी कर रहा है। बट क्या यूजर को डेटाबेस का एक्सेस होगा क्या? नहीं। यूजर तो एक, उसको क्या चाहिए, यूजर इंटरफेस होना चाहिए एक फ्रंट एंड से जहां से वो डाल करके चलाए, उसको बस ऑप्शन दे दिया है एम्प्लॉय नंबर है या ना। तो उसके पीछे आपने क्या कोडिंग कर रखी है, अगर वही ये सब जानेगा तो वही ना बन जाएगा टेक्निकल डेवलपर, आपकी क्या जरूरत होगी, है ना। तो इसीलिए उसको हम चलाएंगे ईबीएस एप्लीकेशन में रजिस्टर करके, वो कल हम दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। आज आपका टास्क यही है, इसको आपने कंप्लीट करना है। और इसमें आप और भी कॉलम ऐड कर सकते हो, लाइक सैलरी था, है ना। तो इसमें यहाँ पे आप एक और कमीशन प्रिंट करो, कमीशन। ठीक है, फिर यहाँ पे आप टैक्स प्रिंट कराओ। ठीक है, अच्छी नहीं उतरती ऐसे ही। हाँ, टैक्स कमीशन तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, टैक्स सैलरी का 10% टैक्स लगा लो। ठीक है, उसके लिए आप फंक्शन को यूज करेंगे और वो फंक्शन आपके सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज होगा क्वेरी में। ठीक है, निकलेगा। उसके बाद एक और फंक्शन बना लो जिसमें आप निकालो टोटल सैलरी। ठीक है, टोटल सेल, और वो क्या होगा आपका, मंथली सैलरी होगी ये भी। टोटल सैलरी में क्या आ जाएगा, नहीं टोटल सैलरी यही होगी, मंथली होगी, सैलरी प्लस कमीशन माइनस टैक्स, या नेट सैलरी कह लो इसको, टोटल सैलरी की जगह नेट, सैलरी प्लस कमीशन माइनस टैक्स, तो नेट सैलरी हो जाएगी।
तो यहाँ पे ये कॉलम आपको प्रिंट करवाने हैं फंक्शन के थ्रू। 2 फंक्शन बनाओ, एक टैक्स के लिए, एक नेट सैलरी के लिए, और उसको आपने प्रिंट करवाना। हो जाएगा? किसी को कोई डाउट रिक्वायरमेंट समझने में? तो ये आज आपका टास्क है, इसको कंप्लीट करना है, कल मुझे ये चाहिए। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर थैंक यू।